रामगढ़ नामक एक खुशहाल और धनवान राज्य था। वहाँ का राजा अशोक बहुत ही नेक और ईमानदार था। वो अपने राज्य के सारे फैसले अपनी प्रजा के हित को ध्यान में रखकर ही लेता था। उसी राज्य में एक सुरेश नाम का किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, विकास और विनोद। सुरेश उन दोनों से बहुत परेशान रहता था क्योंकि वो दोनों कामचोर और आलसी थे। ना तो वो सुरेश के साथ खेतों में काम करते थे और ना ही पढ़ाई करते थे, लेकिन वो दोनों अपनी माँ के बहुत लाडले थे। एक दिन सुरेश अपने खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते उसके पैर में कुल्हाड़ी लग जाती है और वो घायल होकर वहीं गिर जाता है। तभी वहीं पास के खेतों में काम कर रहे लोग आते हैं और उसे उठाकर घर छोड़कर चले जाते हैं। उसकी पत्नी सुलोचना सुरेश को देखते ही बोलती है, हाय राम, ये क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, जरा सी कुल्हाड़ी लग गई है। ये कहते ही सुरेश इधर उधर देखने लगता है और पूछता है, सुलोचना, विकास और विनोद कहीं नजर नहीं आ रहे? अभी वो सो रहे हैं। फिर सुरेश घड़ी की ओर देखता है। घड़ी में 12 बज रहे थे। ये देखते ही सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना दर्द भूलकर खड़े होकर बच्चों के पास जाता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है, नालायकों, जब तक कुछ कमाने ना लगो तब तक घर मत लौटना। से बेघर होकर इधर उधर भटकते हुए उन्हें 2 दिन का समय हो जाता है, लेकिन विकास और विनोद को कोई भी काम पर नहीं रखता है। हार थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी विकास विनोद से बोलता है, हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हम जिंदगी भर आराम से रह सकें और ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। लेकिन अभी हम क्या करें? हम लौटकर घर भी नहीं जा सकते। पिताजी बहुत गुस्से में हैं और हमें कोई अपने यहाँ काम पर भी नहीं रखना चाहता। तभी विकास बोलता है, अब तो इस राज्य के राजा ही हमें अपने यहाँ काम पर रख सकते हैं। चलो अब वहीं चलते हैं। बातें करते करते वो दोनों राजा के दरबार में पहुँचते हैं और राजा से अपने यहाँ कुछ काम देने के लिए आग्रह करने लगते हैं। राजा बोलता है, ठीक है, मंत्री जी, इन्हें अपने रसोई घर में कुछ काम दे दो। फिर मंत्री उन्हें रसोई घर ले जाकर उन्हें उनका काम बताते हुए बोलता है, अब से तुम्हें इस महल के सारे झूठे बर्तन धोने हैं। विकास मंत्री से बोलता है, ठीक है, हम कर लेंगे। और वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। तभी अचानक एक दिन महल से रानी गायब हो जाती है। राजा और उसकी दोनों बेटियां परेशान होते हैं। तभी राजा मंत्री को बुलाता है और बोलता है, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो, जो भी हमारी रानी को ढूंढ कर लाएगा हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा के कहे अनुसार मंत्री पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है, सुनो, राज्य की रानी को जो कोई भी ढूंढ कर लाएगा राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ऐसा सुनते ही राज्य के सारे लोग रानी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रानी का कुछ पता नहीं लगता है। ये बात जब विकास और विनोद को पता लगती है, तब विकास विनोद से बोलता है, यही सही मौका है अपनी जिंदगी को बदलने का। फिर वो दोनों राजा के दरबार में पहुंचते हैं और बोलते हैं, महाराज, हम रानी को ढूंढ कर लाएंगे। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी राजा उनसे बोलता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। ये सुनते ही विकास राजा से बोलता है, हमें मंजूर है, लेकिन इसके लिए आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा।
हाँ बोलो। अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि आज रात जंगल की तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि महल में 2 तांत्रिकाएं हैं और वो आज रात जंगल में तपस्या करेंगे और कल सुबह उस व्यक्ति का नाम बताएंगे जिन्होंने रानी को अगवा किया है, और कल महल में उसको फांसी दी जाएगी। राजा उनकी बात मानकर पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है। सुनो सुनो, आज रात जंगल की तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि महल में 2 तांत्रिकाएं हैं और वो आज रात जंगल में तपस्या करेंगे और कल सुबह उस व्यक्ति का नाम बताएंगे जिन्होंने रानी को अगवा किया, और कल महल में उसको फांसी दी जाएगी। फिर रात में विकास और विनोद भेष बदल कर जंगल में जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है, मैं महल का दरबारी हूँ, मैंने ही रानी को अगवा किया है, मुझे बचा लीजिए। ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर वो रानी को उन्हें सौंपकर वहां से चला जाता है। अगले दिन विकास और विनोद रानी को महल में ले जाते हैं। राजा रानी को देखकर बहुत खुश होता है और विकास और विनोद से बोलता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विकास राजा से बोलता है, हम दोनों आपकी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राजा पहले तो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन राजा ने उनसे वादा किया था, इसलिए मना भी नहीं कर सकता था। राजा खुशी खुशी अपनी दोनों लड़कियों की शादी विकास और विनोद से करवा देता है और उन्हें अपने राज्य का राजा घोषित कर देता है। जैसे ही ये बात विकास और विनोद के पिता सुरेश को पता लगती है, उन्हें विश्वास नहीं होता है कि उनके आलसी और कामचोर बेटे अब उनके राज्य के राजा हैं।